ये रूल लागू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सिर्फ हिंदू रह जाएंगे, मुसलमान चले जाएंगे, तो खाली देश का करेंगे क्या हमारे मोदी जी? जब बड़े बड़े नेताओं की मिट्टी में खून है, हमारे बुजुर्गों का खून है इस मिट्टी के अंदर, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? मांग रहे हैं सबूत, पहले वो आप अपना सबूत दे दें कि वो कहाँ के हैं, यहाँ के हैं भी या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। हम मुस्तफ़ाबाद पहुँचे हुए हैं। शाहीन बाग की तरह शाहीन बाग को देखते हुए लोग शाहीन बाग बनना चाहते हैं, शाहीन बाग की महिलाओं की तरह प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और ये मुस्तफ़ाबाद में महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है और हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि काले कानून को वापस दो। तो हम आए हैं, आज कुछ लोगों से बात कर जाएंगे। तो आप ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है कब तक चलेगा? ये तो चलता ही रहेगा जब तक सीए और एनआरसी के वापस नहीं लेंगे, तब तक हम इस प्रोटेस्ट को करते ही रहेंगे। और मोदी जी बोलते हैं कि एनआरसी आएगा ही नहीं, अमित शाह बोलते हैं एनआरसी आएगा। एक तरफ तो कह रहे नहीं आएगा, वो कह रहे आएगा। पहले तो इन दोनों में ही एक नहीं हो रहा। तो लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोगों को बहकाया जा रहा है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। कोई नहीं बहकाया जा रहा, नागरिकता साफ साफ इन्होंने अब सीए में इन्होंने क्या किया है, सीए में ये गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देंगे, मुसलमानों को ये नागरिकता नहीं देंगे। ये सीए में यही तो कह रहे हैं और इसीलिए हम निकल के आए हैं यहाँ। और इस धर्म निरपेक्ष देश में ये धर्म के आधार पर अब ये बिल नहीं आना चाहिए, ये बिल सही नहीं है। और फिर आप कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सीए एनआरसी वापस नहीं होगा। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि आज लखनऊ में थे, बोले कि डंके की चोट से ऐलान करना चाहते हैं कि नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं हो सकता। तो हम भी यहाँ डंके की चोट पे कहते हैं यहीं डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, हम भी डटे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और भी 6 रिलीजन है, उन्हें क्यों टारगेट नहीं किया जा रहा? एक ही मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमारे पास हक नहीं है, ये के संविधान में नहीं। हम क्या बिल्कुल अलग है, हम क्या बाहर से आए हैं? एक ही मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं कर सकते आप टारगेट। और भी रिलीजन है, उनको भी बोल सकते थे आप, नहीं क्यों बोल रहे हो? वी रिजेक्ट एनआरसी, वी कांट एक्सेप्ट एनआरसी एंड वी विल नेवर एक्सेप्ट एनआरसी सीए। कल 22 जनवरी है और इसकी सुनवाई है। तो अगर फैसला कहीं ऐसा आया कि नहीं नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं होगा, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम यही डटे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हम नहीं हिलेंगे, हमारे अंदर हम नहीं हटेंगे। और हौसले बढ़ते हैं हमारे इन सब चीजों से, बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ करके हटेंगे या मर के हटेंगे? ये हटना पसंद नहीं करेंगे। अगर जैसे एक फैसला आया शाहीन बाग वालों की तरफ पर, आप चलेंगे जो शाहीन बाग वाले कहेंगे? क्योंकि जो प्रोटेस्ट चालू हुआ शाहीन बाग को देखते ही चालू हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे? शाहीन बाग को देखते ही अपना फैसला कुछ करेंगे? हम उनके साथ हैं, हम शाहीन बाग के साथ जवाब देने। शाहीन बाग जो उठा है अपनी जगह, बहुत सही काम कर रहा है, बहुत अच्छा। उसी को देख के हम इंस्पायर हुए और हमने अपना काम शुरू किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो शाहीन बाग के लोग फैसला लेंगे वही लेंगे। हम इस बात से एग्री करते हैं कि हम और वो एक हैं, लेकिन उनका फैसला और हमारा फैसला भी एक ही है। हमें उम्मीद है, ना तो वो और ना हम उठेंगे ही नहीं, हमें ये उम्मीद है। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक हैं। 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिल्कुल। और हम संविधान के लिए लड़ते रहेंगे, हम अमन शांति फैलाते रहेंगे, लेकिन हम कागज नहीं दिखाएंगे। आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? पहले हमारे मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटियां हमारी माँ सड़कों पे है, वो नहीं दिख रहा उनको। ऐसी बेटियां पढ़ लेंगी हमारी, ऐसी बेटियां पढ़ लेंगी हमारी, जो ये उन्होंने हालात पैदा कर रखे हैं, ऐसे हमारी बेटियां पढ़ जाएंगी। आप ये बताइए कि हमारे बेटे जो बाहर खड़े हुए हैं ये ऐसे कारोबार में लग जाएंगे? आप ये बताइए ये कैसे देश आगे बढ़ेगा? कैसे हमारी बच्चियां पढ़ेंगी? कैसे हमें इंसाफ मिलेगा? यही हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहते थे कि हमारे मुस्लिम महिलाओं पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, 3 तलाक को ख़त्म किए। तो आज क्या वजह है कि इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं? आज ये बताओ, आज वो भाई कहाँ गए जो कल तक हमारे लिए बोल रहे थे? आज उनकी बहनें सड़कों पे पड़ी हुई हैं, आज वो भाई ऐसे आराम से बिस्तरों में सो रहे हैं। आज उन भाइयों को बहनों की फिक्र नहीं है, आज कहाँ गए वो भाई? 3 तलाक के बारे में मैं कहना चाहूँगी, जो सबसे कम शर है तलाक की वो मुस्लिम्स में है।
और हम अपने 75% मुकदमे अपनी शरिया अदालतों में ही सॉल्व कर लेते हैं। जो बेवकूफ़ 25% लोग हैं वो अदालतों में जाते हैं, और हम अपनी शरिया कानून में बहुत खुश हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। जो हमसे मोहब्बत करेगा वो हमें तलाक देगा ही नहीं, और जो हमें तलाक देगा हम उसके घर में दोबारा रुजू करेंगे, हम नहीं रहेंगे। मतलब मोदी जी कह रहे थे कि हम उनको सम्मान देना चाहते हैं, तो आज भी उनको बात करनी चाहिए आगे ना। तो वो यही तो स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी कहाँ है जो सिलेंडर लेके 2014 में खड़ी थी? आज सिलेंडर की कीमत पता है स्मृति ईरानी को? क्या चाहती है वो हमसे? वो आई हमारे पास एक बार भी बात करने के लिए। हमने कितनी मोहब्बत दी सीरियल के थ्रू उनको, कम से कम तुलसी बन के ही आ जाए हमारे बीच। ये आपने एक अपील की बात करी कि क्या अपील करना चाहेंगे? हम सिर्फ ये अपील करना चाहेंगे कि जो हमारे मतलब हमारे हिंदुस्तान के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, आप पहले उनको रोज़गारी दीजिए, उनके काम धंधे वगैरह सब सेट करिए, उनको पढ़ाई लिखाई में आगे करिए। जो गरीब बच्चे हैं और जो पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके ऊपर खर्चा करिए, उनके ऊपर पैसे लगाइए ताकि वो आगे बढ़ सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। ये सारी चीज़ें बहुत बात की हैं। पहले अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो नौकरियां नहीं थी देश में और किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, तो कहीं इन सारी चीज़ों को छिपाने के लिए सीए एनआरसी नहीं लाया गया? बिल्कुल यही हुआ कि हमें भटकाने के लिए, हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें यहाँ बिठा दिया गया है। सीए से लड़ते रहो जी। अब किसी चीज़ की देखो सर देखो सुनो, इस टाइम हमें किसी की टेंशन है, इस टाइम हमें एनआरसी की है सबसे ज़्यादा। हमारी एनआरसी वापस हो जाए, ये सीए वापस हो जाए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। अभी कुछ क्या मांग रहे हैं? क्यों बैठी हमारी माँ बहनें, ये बताइए आप। इन्होंने 3 तलाक लाए, हमने कुछ नहीं कहा, हमारी माँ बहनें नहीं आई सड़क पे। इन्होंने उसका राम मंदिर का वो किया, 370 लाए, हमने सबने साथ दिया। नोटबंदी करी, सबने साथ दिया। अब है संविधान पे बात, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है? देखिए ये बदनाम करा जा रहा है कि 500 रुपए देकर बैठ रही हैं। वो आपको लोग अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को, सबको एक रात के लिए यहाँ बिठा लें। हम 5-5 हजार रुपए क्या 5 लाख रुपए दे देंगे सिर्फ एक रात के। हमें 500 रुपए पे हमारी औकात ऐसी हो गई। उसके माँ बहन बेटियाँ उनके नहीं है जो वो इस सूरत से बोलते हैं हमारे लिए। उन्हें ये लग रहा है कि खरीद के आए हैं, उन्हें लग रहा है कि हम फालतू हैं। ये जो बूढ़ी हमारी महिला दादी माएँ जो इस टाइम रजाई में होना चाहिए, इतनी सर्दी में बाहर नहीं लगा, वो यहाँ कतारों में बैठी। मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है? और वो सवाल पे जवाब कर रहे, मीडिया को भेज के गलत बातें करते, हमें भड़काते। उन्हें जरा भी नहीं। उन्होंने नोटबंदी करी, हमने इसलिए माना कि उन्होंने इस बात के लिए सबको कहा एकदम 12 बजे रात में कि आपकी नोट बंद होगी, हमारे पैसे हम रोटों पे निकले। हिम्मत किसने खुलवाई? उन्होंने। आज वो कह रहे घरों से आई, आपको डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? कोई मार के फेंक देगा? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं किसी की नागरिकता नहीं जाएगी इससे। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, रोज एक नया कानून लगाते हैं। वो दाल को बताते हैं कुछ और, करते कुछ और, दिखाते कुछ और, बताते कुछ और है। वो रोज एक नया भाषण देते हैं। और जो अमित शाह हैं, सुनिए अभी सुनिए सर, देखो अभी 4-5 दिन पहले बोला है नकलों पे मीटिंग हुई है, ठीक है? मोदी सर थे और ये थे अमित शाह थे। इन्होंने ये बोला कि मैं एनआरसी किसी भी सूरत से वापस नहीं लूँगा। आज ही अमित शाह जी कह रहे हैं, आज ही रैली उनकी, कह रहे डंका के चोट से ऐलान करना चाहते हैं, वापस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बोला ना उन्होंने। इस बात को बोल रहे कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे हम। तो वो क्यों नहीं हटेंगे? क्यों नहीं हटेंगे ये बताइए आप। ये इतनी जनता बैठी हुई है, मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, बूढ़ी बूढ़ी निकल के सर्दियों में, गर्मी में बच्चे बैठे हुए छोटे छोटे हैं, किसी को खाने को किसी को नहीं है। किस तरह से करेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? कब तक उनके जवाब का इंतजार देखेंगे हम लोग? ये बताइए। जब मोदी जी कह रहे हैं कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, तो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। हिंदुस्तान के अक्सर जगहों में प्रोटेस्ट चला, उनको आना चाहिए बात करने के लिए। सर वो सामने आए ना, इस बात को सामने बोले ना आके। अब रिटर्न में दें हमें कि किसी की यानी कि किसी की भी नहीं जाएगी, वो हमें रिटर्न करना चाहते हैं हम। मोदी जी कह रहे हैं ना इस बात को, अब लिख कर दे दें, सामने आके कहें, वहाँ बैठ के ना कहें। क्यों उनको सामने आने में डर लग रही है? क्या करेगी पब्लिक उनका? कुछ नहीं करेगी। सम्मान करेंगे उनके, कुछ नहीं करेंगे। हमारे सामने आके कह दे, हमें लिख के दे दे। वो कहते हैं ना कि आप सारे डॉक्यूमेंट खराब हैं, ऐसा है वैसा है। अफवाह ना फैलाएं। अगर उन्हें कुछ करना है सच में इस देश के लिए तो सामने आके करें, पीछे से ना बात। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी नागरिकता साबित करने के लिए सारी चीजें नहीं मानी जाएंगी, लेकिन मिसकॉल करवा रहे हैं उसी से। क्यों करवा रहे? सिर्फ सरकार, उनको डर है, उनकी कुर्सी हिल रही है। उसी से उनकी सरकार बनी है ना। हमारा जो
आइडेंटिटी कार्ड है, उसी से हमने वोट डाला था, उनको चुना था। फिर उसको अगर वो नहीं मान रहे तो अपनी सरकार भी गिरा दें। और इसीलिए हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब वो हमारे वोटर आईडी नहीं मान रहे तो उसी वोटर आईडी से हमारी पहचान है और उसी वोटर आईडी से हमारे वोट डले हुए हैं। जब हमारे वोटर आईडी मान्यता नहीं है तो हमारे लिए वो प्रधानमंत्री भी मान्यता नहीं रखते, क्योंकि उसी वोटर आईडी से हमने उन्हें वोट दिए हैं। और आप हमारा वो मांग रहे हैं सबूत, पहले वो आप अपना तो सबूत दे दें कि वो कहाँ के हैं, यहाँ के हैं भी या नहीं है। हमारे सबूत से पहले वो आप अपना आके अपना सबूत दिखाएं, अपनी सारी आईडी अपने पुरखों का सब सबूत दिखाएं, वो भी यहाँ के हैं या नहीं है। हमसे पहले वो दिखाएं, बाद में मोदी जी कारोबार तो दे नहीं रहे, रोजगार भी नहीं दे रहे, तो पब्लिक को फंसा दिया है। एनसीआर का और सीए का मुद्दा लाके पब्लिक को फंसा दिया है कि कोई भी रोजगार के लिए नहीं बोलेगा, अब तो सिर्फ अधिकार के लिए बोलेगा। तो ये बहुत गहरी साजिश है मोदी जी के लिए, बहुत गहरी। मैं नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे नहीं कहना रुक जाइए। एक बात बताइए, गुजरात में गुजरात में हर साल बाढ़ आती है, हर वक्त वहाँ कुछ ना कुछ वहाँ खाने को नहीं है, लोग के घर बह जाते हैं, बर्तन बह जाते हैं, वो खुद मर जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? कहाँ है? 500 साल पीछे का भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो नहीं है। ये 1971 का प्रूफ मांग रहे हैं, कहाँ से लाके कौन देगा? इंसान एक बात को कहता है, उसके एक तरीके होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। मोदी जी तो अपनी पढ़ाई की डिग्री नहीं दिखा रहे हैं और लोगों से नागरिकता की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। यही बात तो पूछ रहे हैं ना कि मोदी जी खुल के क्यों नहीं बातें करते हैं। मोदी जी पहले तो राजा दिखाएगा, अपने कानून कागजात पहले राजा दिखाएगा, फिर प्रजा दिखाएगी। यहाँ तो राजा आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन राजा यहाँ पे आराम से और प्रजा को परेशान कर रखा है। पहले अपने प्रूफ लाइए मोदी जी, फिर जनता से बात करिएगा और इंशाल्लाह फिर सब प्रूफ दिखाएंगे। पहले आप दिखाइए प्रूफ। हाँ दादी, क्या कहना चाह रही हैं? हम ये करना चाह रहे हैं बेटा कि मेरी उम्र 75 साल की हो चुकी है। आपका नाम? अंसार बानो। मेरा नाम अंसार बानो है और 65 साल 70 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। सुनिए गौर से, आप ये सोच लीजिए कि इस मिट्टी के अंदर जब बड़े बड़े नेताओं की मिट्टी में खून है, हमारे बुजुर्गों का खून है इस मिट्टी के अंदर, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, ये बताइए आप। हमारे बच्चे पैदा भी नहीं हुए और नपैद भी नहीं हुए और हम भी नपैद नहीं होंगे। आप सुनिए, गरीब आदमी को रोजगार से भी बिठा दिया, बच्चों को पढ़ाई से बिठा दिया। आप इधर सुनिए बेटा, दूसरे नंबर कोई मुसलमानों की सुनवाई नहीं। मोदी हमारा भाई भी है, बाप भी है। मोदी भाई मेरे भाई भी हैं और मेरे बाप भी हैं। आखिरकार वो चाहते क्या हैं? हम तो ये चाहते हैं कि बेटा अगर अच्छी तरह से ये काम हो जाए, जैसे पहले होता चला है बुजुर्गों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे नेताओं से, गांधी जी सबसे पहले, नहीं ये नेहरू जी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर इंदिरा, चंद्रशेखर। आप सोचिए, अब ये लगा लीजिए कि हमारे गरीब की जिनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? जब वो प्रधानमंत्री हैं। हम कहते हैं भगवान और भी ज़्यादा उनको अच्छा करे, लेकिन किसी गरीबों को सताना बेटा ठीक नहीं होता है। तो वो तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो मजहब के नाम पर प्रताड़ित लोग हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है हिंदुस्तान में। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनो भाई सुनो। तो पहले हिंदुस्तान सुनिए, तो कर लें बेरोजगारी। अरे भाई ठहरो, पहले हिंदुस्तान वालों को तो रोजे देते हैं, उसके बाद में तो बाहर मुल्कों से बुलाइए। यहाँ पे तो भूखमरी फैली भी है, फुटपाथ पे पब्लिक सर्दी में सुखड़ के मर रही है और आप बाहर। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये अमित शाह को भेजते हैं। एक मिनट, मैं एक बात सवाल करूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो अमित शाह को भेजते हैं, खुद नहीं आते। जब वो खुद सच्चे हैं और अमित शाह झूठा है, तो बहनों के बीच में आके खुद अपनी बात रखे ना, जैसे मन की बात रखी। और कल बच्चों से मिलने गए मोदी साहब, तो ऐसे ही हम बहनों के पास भी आए। हमें अब आप ये देखिए कि हमारी ज़िंदगी सारी दिल्ली में कटी, हमारे बच्चे यहाँ गुजरे, सबको यहीं सुला दिया, आदमी हमारा यहीं गुजरा, मेहनत मजदूरी से हमने अपना पेट भरा,
जितनी महंगाई करी इस महंगाई को भी सहा हमने और सहेंगे, लेकिन ये जो टुकड़े कर रहे हैं अपने हाथ से, ये मोदी भाई की बात सही नहीं है। आप भी जानते हैं, आप भी पेट के लिए खड़े होंगे, आप ड्यूटी बजा रहे हैं, यहाँ बजा रहे हो बेटा। दूसरे नंबर, आप जब ये देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं आप, क्या सहयोग चला आ रहा है बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े बुजुर्गों का, सारी ज़िंदगी यहाँ बिता दी, खेत बेच दिया, मकान बेच दिए, मर गए फिर गए। अब हम 70 साल से इतनी पता होती हमें कि ये काम हमारे लोगों के लिए होना है, तो बेटा कुछ तो हम अपनी सेफ्टी करते बाबू, ईमानदारी से बताइए। मोदी जी को आना चाहिए और आपसे बात करनी चाहिए। अगर मेरी गलत हो तो बेटा बताना, आना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। सुनिए, दूसरे नंबर की इतना टाइम खराब कर रहे हैं और उन्हें अमित शाह को रोकना पड़ेगा, मोदी जी को अमित शाह को रोकना पड़ेगा कि तुम ऐसा गलत कदम नहीं उठाओगे जो कि मेरी उन्हें परेशानी होगी। ये अमित शाह जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। सुनिए, जब हमने सारी चीज़ों की कुर्बानी इस हिंदुस्तान के अंदर दे दी, आप एक ये सोचिए कि चिड़िया एक एक तिनका करके जोड़ती है, कितनी बड़ी बात है, कितनी गहराई की बात है, कितने अफसोस की बात है। क्या एक एक तिनका चुन के अपना घोंसला बनाती है, और जब इसका घोंसला बिगड़ जाता है तो दिल से क्या निकलता है, ये सोच लो कि सिवाय बद्दुआ के इन गरीबों की। एक काम मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई आज मरी कल दूसरा दिन, लेकिन आज के भविष्य के लिए, इन बच्चों के लिए, इन मासूमों के लिए, इन बेवा औरतों के लिए ऐसा तो करो। कितनी महंगाई कर दी कि जो आदमी से उठना नहीं पड़ लिया। मेरा एक सवाल है, ये रूल लागू हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे सिर्फ हिंदू रह जाएंगे, मुसलमान चले जाएंगे, तो खाली देश का करेंगे क्या हमारे मोदी जी? मोदी जी बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, बाहर से लोग आके वो यहाँ क्या कर लेंगे बाहर से आके? जब यहीं के लोग यहाँ के नहीं माने जा रहे, तो हमें बाहर का देश कैसे अपनाएगा जब अपना ही देश बाहर निकाल रहा है? तो बाहर के लोग हमें कैसे अपना बताएंगे जब हमारे खुद के अपने लोग हमें निकाल रहे हैं? तो खाली हमें निकाल के फायदा क्या होगा? उन घरों का करेंगे क्या जिनमें रहने वाले लोग नहीं होंगे? उस दिवाली का फायदा क्या होगा जब ईद की शीर कोई नहीं खाएगा? क्या फायदा होगा इस खाली देश में रहने का? कितने प्रतिशत लोग रह जाएंगे यहाँ पे? आपने कभी मुसलमानों की तादाद गिनी है कितनी है कितनी नहीं? वो तो आधे से आधे भी नहीं है रोड पे। अगर पूरे आ जाए और बाहर चले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? पूछिए उनसे, ये सवाल पूछिए, आगे जवाब मांगिए। और सबसे तो आखिर सरकारी नुमाइंदा कोई क्यों नहीं आ रहा है? आज मुस्लिम भी रोडों पर है, सिख भी रोड पर है, दलित भी निकला हुआ है, हिंदू भाई भी निकले हुए हैं। इसीलिए तो रोड पर है क्योंकि सर जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे मंत्री जवाब नहीं है। जब उनके पास जवाब हो तो आए सामने, जो इंसान गलत होता है, जिसके मन में डर होता है, वो सामने नहीं आता है। ना हम डरते हैं और ना हमारे मन में कोई भेदभाव है, इसलिए हम रोड पर हैं, सामने हैं। अगर उसके मन में भेदभाव नहीं है किसी तरीके से, तो वो हमारे सामने आए, वो भी हमारे अपने हैं, मोदी जी हो या अमित शाह हो। हम उनकी सरकार मानते हैं और उसमें रहते हैं, लेकिन हम अपने संविधान पर, सरकार भी तो हम ही ने बनाई थी, हम अपने संविधान पर किसी भी तरीके का हमला नहीं होने देंगे, ना हम उसमें किसी भी तरीके का बदलाव होने देंगे, क्योंकि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, हम उससे पूरी तरीके से मुत्तफिक हैं और मुत्तफिक रहेंगे। उसमें हम किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होने देंगे। कहने का मकसद, आप जरा पीछे हटें तो बेहतर है। आएगा नहीं, बातें नहीं पहुँचेंगे, बस नहीं पहुँचाएंगे, आप पहुँचाएंगे। बेटा सुनो, आप भी हम जैसे हैं और हम में हैं, आप मानोगे? आप भी हम जैसे और हम में हो और हमारी औलाद हो, आप समझ लेना मेरी बात। बताइए, अपनी बात बताइए। मैं अपनी बात ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ पर मिल के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब भाई भाई, मान लीजिए भाई, पीछे सरक जाओ जरा, थोड़ी सी पीछे सरको। दूसरे नंबर की बात यह है कि जितनी सी महंगाई से महंगाई अगर वो कर देंगे तो भी कोई घबराएगा नहीं। रोजगार वालों को रोजगार देना दीजिए। आप ये वहाँ तक संदेशा पहुँचाइए कि बेसहारों को सहारा दीजिए, किसी की हाय मत लीजिए। सुनो बेटा, इसका फैसला अगर ये पहले से पता होता कि ये होने वाला है तो थोड़ा आदमी सावधान रहता है, लेकिन इन्होंने एकदम ये गजब का जो गोला डाला है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाएगा, तो मुसलमान से एलर्जी क्या है? मेरे मोदी
बेटे को क्या एलर्जी है? जो मुसलमानों में खून है वही आप में खून है बेटा, मानोगी? तो कहने का मतलब मेरा ये है मेरे लाल कि जहाँ तक है इसको जोड़ने की बात करिए, बखेरने की नहीं। बस इतनी रुकायत है हम गरीब आदमी होते और हम चाहते हैं कि जैसे हक में होना चाहिए फैसला, हम लोगों के हक में होना चाहिए कि क्योंकि अगर मोदी जी के साथ में हम भी नहीं होंगे ना तो वो भी दिक्कत में आ जाएंगे। ऐसा नहीं यहाँ पर सिर्फ मुसलमान है, यहाँ पे चारों कौम है और हम मोदी जी से यही चाहते हैं कि वो फैसला हम सबके, ये हिंदुस्तान के वो पीएम हैं, राजा हैं हमारे, हम उनके प्रजा हैं, तो वो ऐसा फैसला करें जिससे प्रजा भी खुश हो और राजा भी खुश हो और हमें फिर ये कहने में हमें गर्व महसूस हो कि हमारे एमएलए वो देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही औसम आदमी है। ये सब प्लीज़ मोदी जी, ये पब्लिक यहाँ पे बहुत परेशान हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपसे बच्चों को देखो सर्दी में रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप ये अपना कानून प्लीज़ वापस लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अरे कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है ये आज हो गए 4-5 दिन हो गए शायद। हमारे प्रोटेस्ट सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे भाई ठहरो ना। वैसे तो 5 दिन से मुसलमान की बात सुनने को राजी नहीं है। कौन? सुनो, मुसलमान की बात सुनने को राजी नहीं है। टीवी में हम देख रहे हैं, समाचारों में हम देख रहे हैं ये कि कम से कम 2 मिनट खड़े होकर मुसलमान से भी बात कर ले। मुसलमान ने क्या बिगाड़ा है ऐसा मोदी भाई का जो कि इस तरह से नफरत की नज़र से देखा जा रहा है कि जो कुछ है मुसलमानों के लिए है, जो कुछ है भगाना है, भूखा मारना है, बेरोजगारी देना है, जहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी से भी। इतना नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी उंगली काट के देखें और मुसलमानों की काट के देखें क्या खून अलग अलग है या एक ही है? आपकी बात बहुत हो गया। मैं अपने समर्थकों को, दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ की महिलाएं और हमारी दादियां हमारे प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से ये रिक्वेस्ट कर रही है इस काले कानून को वापस लो। और लोग यहाँ परेशान हैं, ठंड की रात है, रातों में यहाँ बैठती हैं और उनकी हर चीज़ की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वो अपील कर रही हैं कि जिस तरह आप हिंदुओं को नागरिकता दोगे उसी तरह मुसलमानों को भी नागरिकता दो। और अगर आप सीए लाना चाहते हो तो उसमें मुसलमानों का नाम शामिल करके उस सीए को नाफिज करो हिंदुस्तान में। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।